रखा है इसमें अपने छत्तों में, और हमने बनाया उसको लोगों के लिए शिफा। दो पानी मिले हुए बह रहे हैं, वो मिले हुए भी हैं और अलग अलग भी हैं। अल्लाह ताला बयान करते हैं हम कयामत के दिन कैसे करेंगे। जमीन के फर्श को लपेट दिया जाएगा, आसमान में खिड़कियां खुल जाएंगी, तमाम पानी को समंदर के साथ सारे दरिया और समंदर के पानी को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा, और फिर उसमें सूरज सितारों को सबको झाड़ के चांद को उसमें आग लगा दी जाएगी और हवा चला के उसे भड़का दी जाएगी, और ये जहन्नम का टुकड़ा एक बन के फिर जहन्नम के साथ इसको शरीक कर दिया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतनी बात इरशाद फरमाई, जब किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह जहन्नम का पत्थर कितना बड़ा होगा, आपने फरमाया जितने जमीन पर पहाड़ है, पत्थर है, ये सब एक जगह कर लिए जाए तब जहन्नम का एक पत्थर होगा। ये सुन के वो बूढ़े साहब बेहोश हो गए। आपने आकर के उनको देखा और फिर उन्हें होश में लाकर फरमाया कलमा पढ़ लो। इन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके बाद इनका इंतकाल हो गया। आप फरमाते मेरे साथी का, मेरे सहाबी का दिल जहन्नम के खौफ से टुकड़े टुकड़े हो गया और ये जन्नत की नहरों में गोते खा रहे। काले रंग के सहाबी हैं और ये पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह जन्नत में अंगूर कैसा होगा। पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह क्या जैसे हम दुनिया में काले रंग की वजह से जलील हैं, क्या हम आखिरत में भी ऐसे माने जाएंगे। तो आप उन्हें फरमा रहे नहीं, ऐसा हुस्न जमाल दिया जाएगा 500 बरस की दूरी से वो नूर और खूबसूरती चमकेगी। एक अंगूर कितना बड़ा होगा, तेरी माँ ने एक बड़ा बकरा ज़िबह किया, तेरे बाप ने मोटा बकरा ज़िबह किया होगा, जी या रसूलल्लाह किया है, उसकी खाल फेंकी होगी, जी निकाली है खाल, तो फिर तेरी माँ ने उसका डोल बनाया होगा, जी या रसूलल्लाह बनाया है, वो डोल एक अंगूर के रस से भर जाए इतना बड़ा अंगूर होगा। इतने सवाल किए, खुशी में वही उस मजलिस में उनका इंतकाल हो गया। या रसूलल्लाह आप कौन से अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देते हैं। मैं उस अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देता हूं, अगर सफर में जाए और उसकी सवारी गुम हो जाए, मेरा अल्लाह को पुकार ले, मेरा अल्लाह उसकी सवारी मिलवा दे। अगर कहत आ जाए और मेरे अल्लाह को पुकार ले तो मेरा अल्लाह उसका कहत दूर करा दे, और अगर कोई किसी मुसीबत में फंस जाए और मेरे अल्लाह को पुकार ले तो मेरा अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर करा दे। मैं उस अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देता हूं। एक एक के पास आप भेज रहे थे, रईस के पास भेजा है, जाओ उसे अल्लाह की तरफ दावत दो। एक हुक्म है खुरूज का और एक हुक्म है दावत का। निकलना तो इसलिए बयान किया दीन की समझ बूझ पैदा हो जाए, तफक्कुर में दीन पैदा हो जाए। दावत का हुक्म इसलिए है कि मेरे बुजुर्गों अपने अंदर दीन में इस्तिकामत आएगी ईमान के बढ़ने से। कई जगह अहले इल्म हज़रात फरमाते हैं कुरान पाक में सहाबा के ईमान के बढ़ने को बयान किया है, बढ़ते हुए ईमान की ये पहचान बयान की है। जब उन्होंने देखे आते हुए अपनी तरफ दुश्वारियां और हालात, तो उनका ईमान भी बढ़ गया और उनकी इताअत भी बढ़ गई। और जिनके अंदर ईमान में शक था, जब उन्होंने दुश्वारियां आती हुई देखी तो वो कहने लगे क्या है अल्लाह और उसके रसूल के वादे, सिर्फ एक धोखा है। इनका ईमान भी बढ़ रहा था और इनकी तस्लीम भी बढ़ रही थी और उनके अंदर शक बढ़ रहा था। इसलिए जितने वादे हैं वो सब हालात के खिलाफ हैं। वादे मुआफिक हालात में नहीं किए गए बल्कि वादे मुखालिफ हालात में किए गए, इसलिए उसका नाम ईमान है। हालात कुछ और हैं और वादे कुछ और हैं। ए अभी तुम इसलिए ईमान कबूल नहीं कर रहे हो कि ये मुसलमान भगे हाल हैं और इनके पास कुछ नहीं है। अल्लाह ताला शानहू एक दिन सुर्ख और सफेद महलात की चाबियां अल्लाह इन्हें दे देगा।
کو حق حاصل ہے جو عبادت اور دعوت دونوں کو جمع کرے. عبادت اور دعوت دونوں بیان کی ہے. پھر کہا ہے یوں کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. کوئی رکشے والے کو پائلٹ کے تھے، پھر وہ یہی کہتا ہے میں تو رکشے والا ہوں. کبھی کبھی رکشے والے کو چھیڑنے کے طور پر یوں کہتے ہیں ارے پائلٹ، تو وہ یہ کہتا ہے میں تو رکشے والا ہوں. اور اگر مجھے رکشے والا ہو تب بھی وہ کہتا ہے میں تو ہوں ہی رکشے والا. تو ہمارے لیے یہ شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان اور ہدایت سے سرفراز کیا ہے. آپ علیہ السلام نے ایک رئیس کے پاس بھیجا. انہوں نے اللہ کی طاقت سمجھائی. چادر میں لپٹنے والے آپ کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے اپنے رب سے، اپنے رب کی بڑائی بیان کر کے. بعض نبی کہتے ہیں میں ڈراتا ہوں اللہ سے، اسی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی کی اطاعت کرو. صرف دوچور کے سامنے ایک لفظ اللہ بولا ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ دعوت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی بیان کرنا. آخرت جنت جہنم. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حاجی صاحب ایک دن فرما رہے تھے، نظام الدین میں ہمارا سب یا تو یو پی کا ہے شاید پورے ہند کا، ہندوستان کا اپنا مشورہ تھا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعات میں انبیاء سے نیچے نہیں اترتے تھے. ہاں مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بھی واقعات بیان کرتے تھے، اور آخرت کے تذکرے میں جنت جہنم سے نیچے نہیں اترتے تھے. باہر دعوت دی جائے گی، مسجد میں ایمان کے حلقے لگائے جائیں گے. مسجد جس طرح سجدے گاہ ہے ایسے ہی تربیت گاہ ہے. آپ نے بھیجا، انہوں نے اللہ کی طاقت سمجھائی. اللہ ہے بڑا. ایک نام ہے اللہ کا ذاتی جو ہے اللہ، اور باقی نام سب ہے اللہ کے صفاتی جو اپنی ہر صفت میں کامل ہے اور اپنی ہر صفت میں مختار ہے. اور اللہ کی کسی صفت میں کبھی کوئی زوال اور ذوق نہیں ہے. ربوبیت میں کامل، خالقیت میں کامل. جب بعض مشرکین نے کہا یہ تو مچھر اور مکھی کی بات بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مچھر مکھی کی بات کو ہلکا بتا رہے ہو تو ایک مچھر مکھی بنا کے دکھا دو. ذرا بناؤ تو کوئی پروی بنا دے گا مچھر مکھی کا. اتنا کا مچھر اس میں آنکھیں بھی ہیں، ورنہ ہاتھ جب آپ لے جاؤ گے فوراً ہو جائے گا. اس کا مطلب دیکھ رہا ہو. اتنی سی مکھی ہے اور سارا نظام ہے اس کے اندر. اس لیے وہ بڑھتی بھی رہتی ہے. دنیا کی تو اتنی طاقت ہے، سارے لوگ اس میں متفق ہیں مچھر مر جائے، لیکن اور لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ ہو اور سب کا اس کا اتفاقیہ فیصلہ ہے، لیکن مچھر بھی نہ ختم ہو جائے. ایسا ہے، حالانکہ سب کا اس میں اتفاقیہ ختم ہونا چاہیے. انہوں نے جا کے اس لیے اللہ کی طاقت سمجھانی ہے. اللہ بڑا ہے. اور ہمیں کہنے میں کیا ہے نا، بار بار دعوت کی بات بار بار وہی دہرائی جاتی ہے. دعوت تامہ آزان ہے، نہ 2 دفعے اللہ اکبر کہا جاتا اور نہ کمزی بڑھتی کہا جاتا. یہی اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا جاتا ہے، پھر بعد میں 2 مرتبہ کہا جاتا ہے. یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. یہی حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حی علی الصلاۃ سے مراد تمام مسجد والے اعمال ہیں جن کے ساتھ فوراً کامیابی کا وعدہ بیان کیا گیا. جہاں لفظ فلاح بیان کیا اور دنیا آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کو بیان کیا ہے. جہاں فوج بیان کیا ہے وہاں صرف آخرت کی کامیابی کو بیان کیا ہے. جہاں لفظ فلاح بیان کیا ہے وہاں دنیا آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کو بیان کیا ہے. اس لیے ہم لوگ بار بار اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں کیا ہے؟ ہم تو اللہ بڑا ہی یہی کہیں گے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہتے ہیں جو چاہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے، جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں کھڑا ہوا ہوتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، میں کھجور کے تنے کو دیکھتا ہوں چاہتا ہوں کاٹ دوں تو کاٹ دیتا ہوں، میرے جی میں آتا ہے نہ کاٹوں تو نہیں کاٹتا ہوں، سب میں اللہ کا کیا دخل ہے؟ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بولا جب تو بیٹھا ہوا ہوتا ہے تیرے دل میں یہ آتا ہے میں کھڑا ہو جاؤں، تیرے دل میں بعد میں آتا ہے پہلے میرا اللہ چاہ چکا ہوتا ہے کہ تو کھڑا ہو جائے، اس لیے تیرے دل میں آتا ہے میں کھڑا ہو جاؤں۔ جب تو کھڑا ہوتا ہے میرا اللہ چاہ چکا ہوتا ہے کہ تو بیٹھ جائے تو تو بیٹھ جاتا ہے، تیرے دل میں آ جاتا ہے۔ جس کھجور کے تنے کو میرا اللہ چاہتا ہے تو کاٹ دے تو تیرے دل میں آتا ہے تو کاٹ دے تو کاٹ دیتا ہے، اور جس کھجور کے تنے کو تیرے دل میں یہ آتا ہے میں نہ کاٹوں میرا اللہ چاہتا ہے تو نہ کاٹے، اس لیے تیرے دل میں آتا ہے تو نہ کاٹے۔ اتنے میں جبریل آ گئے، اللہ کے علاوہ کہیں سے جبریل آتے نہیں، نبی کے علاوہ کسی پہ ٹھہرتے نہیں۔ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ جو بات آپ نے اسے سمجھائی ہے نا یہ آپ نے نہیں سمجھائی، اللہ نے آپ کو سمجھائی ہے، جیسے آپ سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو سمجھائی ہے۔ ہم نے تشریح کری کسی کی 4 مہینے کی، وہ جو یہودی کے بچے نے کلمہ پڑھا آپ خوش ہو کر کے فرما رہے تھے اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ حضرت معاویہ ایسا رحمۃ اللہ علیہ 1 سال ہو جاتا تھا تو میوات سے جماعت آئی تھی پچھلے سال کام کر کے گئی ہے، حضرت حاجی عبدالرحمان صاحب کو یا میری محراب صاحب کو ان حضرات کو بھیجتے تھے، دیکھو وہ جماعت سال ہو گیا ہے آئی نہیں ہے، جاؤ اسے دوبارہ وصول کر کے لاؤ کیونکہ سال ہو گیا وہ دوبارہ وقت لگائی۔ سالانہ خروج کا اتنا اہتمام فرما دیتے۔ ابھی حاجی عبدالرحمان صاحب یا میری محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے پھر انہیں سمجھا بجھا کے قربانی پر خوشامد درآمد کر کے ان کو لے کر کے آتے، اور کسی میں کوئی کمزوری ہوتی تو حضرت کے سامنے لا کے بٹھاتے، حضرت ایسی بات فرماتے، بعض حضرات نے بات فرمائی کہ اگر حضرت کی بات سن لے آدمی جنگل چلا جائے کپڑے پھاڑتا ہوا، ایسی درد کی بات ہوتی ہے۔ تشکیل ہم نہیں کرتے، تشکیل تو اللہ تعالیٰ کراتا ہے، ہم تو خود ہی نہیں جا سکتے، ہم دوسروں کو کیا تیار کریں گے؟ جس کے دل میں آتا ہے وہ تو اللہ کے چاہنے سے آتا ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے تمام مدنی صحابہ کے ہر سال کا اوسط 6 مہینے یا 7 مہینے ہے اللہ کے راستے کا، اور جو بچے ہوئے 5 مہینے یا 6 مہینے ہیں اس میں آدھا دن مسجد کا ہے، آدھا دن ضرورت کا ہے، آدھی رات مسجد کی ہے، آدھی رات ضرورت کی ہے۔ بعض اہل علم حضرات بعض روایات کی بنیاد پر فرماتے چاشت تک تو مسجد نبوی میں سب رہتے تھے، پھر اس کے بعد ظہر کے بعد ترتیب شروع ہو جاتی، اور پھر رات میں وہ سب ترتیب۔ یہ میرے بزرگوں صرف علم کے اضافے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہمیں سب کو اپنی اپنی مسجد میں شروع کرنا ہے۔ اس لیے ہمارا پورا میدان محنت پورا عالم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی محنت میں فرق یہ ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان ملک ہے یا ایک تعداد ہے یا ایک قوم ہے یا ایک علاقہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی میدان محنت ہے وہ پورا عالم ہے اور زمانہ قیامت تک کا ہے۔ آپ تشریف لے گئے لیکن آپ کے سب کے طفیل میں محنت پورے عالم کی پوری امت کو ملی، اس لیے آپ کی محنت میں اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان محنت میں ایک فرق ہے۔ اپنے محلے میں گشت کر رہا ہے بہت اچھا، اپنی بستی میں کام کر رہا ہے بہت اچھا، اپنے گھر میں کام کر رہا ہے بہت اچھا، اسماعیل علیہ السلام کی محنت کا نور ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ، گھر میں ایک کام کر رہا ہے، گھر میں تعلیم کر رہا ہے، بستی میں کر رہا ہے، اطراف میں کر رہا ہے، وہ سب اجر ملے گا۔
لیکن ابھی حضور کی محنت کی نسبت کا یہ فرق ہے کہ ہم عالم میں جا رہے ہوں گے. جتنا بڑا میدان محنت ہوتا ہے مچھلی کا، جتنا بڑا اتنے ہی کانٹے اس میں کم ہوتے ہیں. کانٹے نکلتے ہیں بڑا میدان ہونے پہ، گلتے ہیں کم ہوتے ہیں، جو بھی ہو اللہ کی ترتیب ہوتی. ان کو بھیجا، اس نے ہنسنا شروع کر دیا. ہنسنے کا اور اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا، وہ تو اللہ ہی کی طرف سے جواب آتا ہے. پھر ایسا جواب آتا ہے، پھر خاموشی کے علاوہ اور سر نیچا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یا پھر قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا جاتا ہے. یہ واپس آ کے جب اس نے پوچھا تمہارا خدا کائے کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے ایمان کی بات کرتے ہیں نا، یہی یہاں بھی تو سمجھ سکتے ہیں، ہم سب یہاں بھی تو سیکھ سکتے ہیں. جہاز بنے گا نہیں جب تک سہارے چھوڑے گا نہیں. جہاز تو بننا تو وکی کی چال بھاگے گا، اسکوٹر کی چال بھاگے گا، زمین پہ ہے سہارا نہیں چھوڑ رہا. اور اگر وہ یوں کہے پائلٹ ارے صاحب وکی بھی نہیں اڑ سکتی، گیند بھی نہیں اڑ سکتی، وہ بھی نیچے آتی ہے، اتنا بڑا جہاز کیسے خلا میں چلے گا؟ تو اسے بتایا جائے گا اس میں وہ مشین ہے جو اور جگہ پر مشین نہیں ہے. سب سے یہ کہا جائے گا اس ایمان والے میں ایمان ہے، اس ایمان والے میں تقویٰ ہے، اس ایمان والے میں اللہ کا بھروسہ ہے، اس ایمان والے میں اللہ کا تعلق ہے. ان بنیادوں پر یہ سہارے چھوڑے گا. حضرت فرماتے ہیں بیرون جانے میں ایک معذور ہے جو یوں کہے پیسے تو ہے نہیں، پیسے چلے جاؤں، کوئی اور دے دے پیسے. بس یہ تو معذور ہے جو یوں کہے مجھے کوئی اور دے دے. جب اللہ پاک رائی کے دانے کے برابر ایمان پر کتنی بڑی جنت لے گا. ارے بول تو دو، 10 کیا 10 گنی. تو ابھی ہم نے کتنا ایمان سیکھا جو پوری دنیا میں بھی نہیں جا سکتے. اور یہ تو سب سے کم درجے کا ایمان ہے جس پر اللہ دنیا میں 10 گنی بڑی جنت ہمیشہ کے لیے دے دے گا، جہاں کتنے حور اور کتنے غلمان اور کتنے فرش اور کتنی وہ سب نعمت ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے ہم سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر باہر ملک میں چلے جاؤ تو ہم اس کے لیے اپنے دل میں فوراً کہتے ہیں ہمارے پاس اور اللہ کے ہاں سب انتظام ہے. جس کا قبول کر لیتے ہیں سب انتظام ہے. آدم علیہ السلام نے فضائل حج میں کتنے حج کیے ہیں پیدل جا کر. نبیوں کی اپنے علاقے سے دوسری جگہ تک کیسی محنت ہے، جہاں تک میدان محنت ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خروج پر اللہ نے 3 چیزیں دی ہیں، زمزم دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر دی، اور اولاد میں سید القونین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. جس بیوی نے گھر پہ رہ کے ساتھ دیا اولاد میں ہے بنی اسرائیل انبیاء، اور جس بیوی نے نکلنے میں ساتھ دیا اس کی اولاد میں ہے سید الانبیاء. اس لیے جتنا عمل میں حقیقت میرے بزرگوں نکلنے کے بعد حاصل ہوگی. پہلے سارا ٹوٹے گا، وہ تو اب یہ پہلے تو 3 دشمن تھے، اب تو چوتھا ایک اور موجود ہے. نفس شیطان ان دونوں کے اختلاف سے بری عادت ہے. ایک چوتھا اور ہے جو ہر وقت مخلوق سے جوڑے رکھتا ہے، اور جب تک مخلوق سے کٹے گا نہیں، خالق سے جڑے گا نہیں، اسباب کٹے گا نہیں، یہ کپڑا کٹے گا نہیں، پہننے کے لائق ارے بن جائے گا، بیج گلے گا نہیں جب تک اس میں سے پودا بنے گا نہیں. وہ تو سب سے پہلے کاٹا گیا. سارے حکم دیے زمین پر، اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھایا اور پھر دیا نماز. اور ہم چاہتے ہیں نماز کی حقیقت آ جائے ہمیں گھر رہتے.
नफिल नमाज की ये ताकत है कि नमाज पढ़िए जमीन पर, नमाज कसूफ और सूरज के हालात दुरुस्त हो जाए, नमाज कसूफ पढ़ी जाए और चांद के हालात दुरुस्त हो जाए, सलातुल इस्तिस्का पढ़ी जाए और मौसम के हालात दुरुस्त हो जाए। जब नफिल की ये ताकत है और इतने बड़े बड़े हालात दुरुस्त हो जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने फर्ज दिए हैं उन फर्जों की क्या ताकत होगी। मूसा अलैहिस्सलाम को जो नमाज दी है, इतने बड़े बड़े मसाइल हल हो जाए, ईसा अलैहिस्सलाम को जो नमाज दी है, इतने बड़े बड़े मसाइल हल हो जाए, मुक्तदियों वाली नमाज की ये ताकत है तो इमाम वाली नमाज की ताकत क्या होगी जो इमामुल अंबिया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक की दुनिया छोड़ी है, अब ये जो निकला है बाहर इतना निकला कि अंदर से सबक निकल गया। ये असबाब में भी मौजूद है लेकिन असबाब का असर हमारे ऊपर नहीं है। जैसे वाटर प्रूफ घड़ियां होती हैं, फायर प्रूफ शूज होते हैं, डस्ट प्रूफ शीशे होते हैं, ऐसे मेरे बुजुर्गों ये मेहनत जो अल्लाह ने हमें आपको सबको दी है, राह खुदा की मेहनत और मस्जिद के अमाल, ये बुराई प्रूफ है, फितना प्रूफ है, दुनिया प्रूफ है, गलत जज्बात प्रूफ है। अगर यूं कह दो यही है तो बुरा लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत, जैसे हुजूर का दीन नजात का जरिया है, ऐसे हुजूर की दीन की मेहनत पूरा दीन आने का जरिया है। दुनिया इतनी हमें महबूब बन गई है, इसके छोड़ने में हमको जोर पड़े। हालांकि दो चीजें हदीस शरीफ में इरशाद फरमाई, कलमा और बाप की दुआ बेहिजाब अर्श पर पहुंचती है, बीच में कोई हिजाब नहीं है, लेकिन फिर भी हदीस पाक में इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका मफहूम है, आदमी कलमा पढ़ता है लेकिन दुनिया को दीन पर तरजीह देता है तो ये कह के कलमा वापस किया जाता है कि तू अपना कलमा पढ़ने में, अरे बोलो क्या है, झूठा है। जो सोते वक्त कलमा पढ़े और जो उठते वक्त कलमा पढ़े, इसी दुनिया इसकी आखिरत पर मुस्तैद करती है। जब मेरे बुजुर्गों कलमा सोते वक्त और जागते वक्त इतना अहम है और ये कलमा सारी दुनिया में लेके फिरे और ये कलमे का मुज़ाकरा अपनी मशहूरी में से निकल के मस्जिद में करे तो कलमे की हकीकत से ये समझावट मखलूक से यकीन खालिक पर आ जाए, असबाब से यकीन आमाल पर आ जाए, दुनिया से यकीन आखिरत पर आ जाए तो इस मेहनत पर अल्लाह की तरफ से क्या दिया जाए। हुजूर को आगे ताबीदारी सुनाई, साहबी ने या रसूलल्लाह बताइए, पूछ रहा है तुम्हारा खुदा कायता है। एक दफा बात समझा के वहां अलैना इल्लल बलाग नहीं है, अदा हो गया, आपने फिर भेजा, दावत बार बार दी जाएगी, दावत से इस्तेदाद पैदा होती है, इनफरादी दावत पर अल्लाह की कुदरत साफ हो जाती है, तरबियत के ज़राए पैदा हो जाते हैं और अल्लाह ताला शानू सामने वाले को घुटनों के बल गिरा देता है। एक को अलग अलग अल्लाह की कुदरत समझाना, अल्लाह की रबूबियत समझाना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कामयाबी समझाना, एक आपके उंगली के इशारे की यह बरकत है कि चांद के दो टुकड़े हो जाए तो आपकी पूरी हयात तैयबा की क्या बरकत हो। मोमिन के हाथ से दिया हुआ सदका कितनी चीजें पहले बयान की हैं, इन सब से बेहतर है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मेहनत को लेकर आए, जिसकी बरकत से ये सब कायम होगा तो आपकी मेहनत की क्या ताकत होगी। इसलिए जहां ये बयान किया है जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह क़यामत नहीं कायम करेगा। नीचे शरह के उलमा ने बयान किया है जब तक
सारे असहे ऐसे खा गया, पेट भी नहीं पूरा। 70,000 मुकाबले में लाए थे अपनी लाठी और अपनी रस्सी, सब बन गए सब। और ऐसा खा गया करके पता ही नहीं लगा कहां गए सब। और ऐसी समझ में आई मुकाबलों के कि जैसे ही कलमा पढ़ा और फिरौन ने अपने उनसे कहा, वो जो बैठे हुए थे सारे लालची, तो ये क्या हो रहा है, और ऐलान करने लगा इनके कहने से ये था तो मुकाबले का पैर काटूंगा। ऐसी समझ में आई, जो तेरे जी में आवे कर, हमारी तो बात समझ में आ गई। ये मस्जिद के आमाल ऐसा महल्ले का बातिल खा जाएंगे, अहले महल्ला को अहले दुनिया को पता ही लगेगा, और मस्जिद के आमाल जिंदा हो गए, सारी बुराई खत्म हो जाएगी। मुकाबले को अल्लाह ताला अपने करम से माइंड बना देगा। लेकिन हाँ बात यह है, पहले कुछ तो जानना पड़ेगा। अरे नर्सरी को भी पढ़ाने वाले कम से कम इंटर होते हैं, कितने होते हैं? कायदा बगदादी पढ़ाने वाले ही देखो कैसे बेहतरीन कारी होते हैं। हालांकि कायदा पढ़ा रहे, अम्मा का तारा पढ़ा रहे, लेकिन है इतने पढ़े हुए। हम ये चाहते हैं हम भी 2.5 घंटे दें और सारी मस्जिद की जमात भी 2.5 घंटे दें। हम भी आधा घंटा दें और ये भी 4 घंटे दे दें। ये कैसे हो जाएगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी पहुंच सिदरतुल मुंतहा के परे अर्शे मुअल्ला के करीब है। आपकी सोहबत में आने वाला मजमा सहाबा बना है। मेरे बुजुर्गों, हम खुद सोचें कि जिन साथियों के साथ हम चल रहे हैं, हम 8 घंटे भी नहीं देंगे और 2.5 घंटे दे देंगे। 2.5 घंटे तो अपनी रोटी पानी के हैं। यदि अपनी रोटी पानी के लिए समझ लो भाई इतना तो काम कर लो, अपनी रोटी पानी चल जाए और बच्चों की भी रोटी पानी चल जाए, तो उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। और अभी तो हल्के असर बाकी है, रिश्तेदार बाकी है, जानने वाले बाकी है, पड़ोसी बाकी है, अहले जरूरत बाकी है, तो कितना धंधा करना पड़ेगा। हमारा तो मैदान में 2.5 घंटे में और 3 दिन में तो, और ये सिर्फ मेरे बुजुर्गों जो अपने महल्ले के 2 घंटे तो अपने भले के लिए है, वरना महल्ले में माहौल बनने के लिए और महल्ले से दूसरी बस्तियों का माहौल बनने के लिए ये तो 10 दिन तो 8 घंटे काम करेगा। कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कोई जज्बात की बात कही जा रही है। हमारे एक बहुत बड़े आदमी थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत फरमाए, मिस्र तशरीफ ले गए, तो उनसे मिस्र के जामा अज़हर के उलमा से किसी ने कहा, उलमा में से, कि शेख आपके जितने उसूल हैं कुरान हदीस से हैं, कि ये आपका भी निजामुद्दीन आए कि नहीं? आपका वहाँ यासार रहमतुल्लाह अलैह है, वहाँ यूसुफ साहब है, वहाँ इमाम रसूल साहब, हम कभी मुलाकात की, मेरी तो कभी हुई। तो हमारे इन बुजुर्ग ने कहा कि फिर आप ऐसी कैसे कह रहे हैं बात कि हमारी जो बात है वो कुरान हदीस से? कहने लगे मुझे तुम्हारे तमाम अकाबिर और उलमा पर यह एतमाद है कि वो अलावा कुरान हदीस से कुछ कहेंगे ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा उसूल आप बयान करो, आयत या हदीस में बयान करूंगा। तो वो अपने बुजुर्ग ये बात फरमाए थे, मैंने कई उसूल बयान किए, तो जो मैं उसूल बयान करता था उसके लिए आयत या हदीस वो बयान करते थे कि इस आयत से ये माखूज है या इस हदीस से माखूज है। ये तो हो सकता है कि हमें पता ना हो कि इसकी दलील कहां है, वरना कोई बात भी ऐसी नहीं है जो बगैर दलील के हो। कुरान से, हदीस से, सहाबा की सीरत से है। मस्जिद मालूम सुबह से
जिंदगी सुन्नत पे डूबी हुई थी और जिंदगी कुर्बानियों में ढली हुई थी। एक आवाज थी जैसे बिजली ने तड़का खाया हो और सब ऐसे जमा हो गए एकदम, और अमीर साहब ने जो तकाजा था वो डाला, इनके लिए जमात रवाना हुई या जिनको जाना था वो गए। अल्लाह ने वो तकाजा पूरा किया। जब ये वापस आ रहे थे, इन्होंने आखिरी बात सुनी है मुसैलिमा के जमीन के खाली करने की, और इसके बाद इनका दम टूटा है। ओहद में साद इब्न रुबी रजी अल्लाह तआला ने वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा तलाश के लिए। सबने जाके आवाज लगाई, साद इब्न रुबी कहाँ है? रबी साद इब्न, इन्होंने नहीं आवाज दी पहले, फिर इन्होंने कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। तो साद मक्तूलीन के दरमियान में थे। नन्ही सी आवाज आई, मैं यहाँ हूं। आखिरी दम तोड़ रहे, लेकिन दो बातें कही। एक बात तो यूं कही, नबी पाक अलैहिस्सलाम से ये कह देना अल्लाह ताला आपको मेरी तरफ से ऐसी जज़ाए खैर दे जो किसी उम्मती की तरफ से नबी को अता फरमाई हो। और साथियों से एक और कह देना, अगर दुश्मन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया और एक भी आंख बाकी रही तो कयामत के दिन तुम्हारा कोई उज़्र नहीं चलेगा। वहां पे काबूस रज़ी अल्लाह तआला को बकरी चराने आए थे भतीजे के साथ। मालूम हुआ हुजूर ओहद पे तशरीफ ले गए, बकरी करी भतीजे के हवाले और खुद ओहद पर। आपने फरमाया मैंने अलग अलग कर दे जन्नत में मेरा साथी। मुलाकात की नियत से आए थे और तकाज़ा ये आ गया, 2 मरतबा या 3 मरतबा आगे बढ़े, यहाँ तक के जान काम आ गई। और आप इरशाद फरमा रहे थे, ए अल्लाह मैं वहब से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। ए अल्लाह मैं वहब से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरा ये जी चाहता है काश मैं वहब जैसा अमलनामा अल्लाह के दरबार में लेकर सकूं। सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर किताब पर, मेरे बुजुर्गों कुर्बानियों पर, सब सहाबा कुर्बानी में बढ़ते चले गए। हिजरत के मौके पर भी सारा हाजिर था और तबूक पे भी सारा हाजिर था। और सिर्फ यूं कह रहे थे अल्लाह और उसके रसूल के वादों का यकीन छोड़कर आया हो। अल्लाह ताला ने भी सबसे बड़ा मकाम दे दिया। दोबारा फिर भेजा उन सहाबी को, उसने फिर वही हरकत करी, दोबारा फिर भेजा। 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत तो ये है कारगुजारी सुना रहे थे, फिर उन्होंने ने इरशाद फरमाया एक बादल आया है और बिजली का कड़का हुआ है और उसे उसमें गिरा दिया गया है। और दूसरी रिवायत ये है, ये दावत दे रहे थे कि इतने में बादल आया और एक बिजली चमकी और उसे गिरा के हालात कर दिया। अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत मेरे बुजुर्गों दीन के जिंदा करने के साथ है। इसलिए सिर्फ नमाज पढ़ने का मुतालबा नहीं है, नमाज को कायम करने का मुतालबा है। यानी नमाज का माहौल भी बनाया जाए और नमाज को अच्छा भी बनाया जाए। दुनिया छोड़ेगा फिर एक माहौल में जाएगा कुर्बानी देकर, फिर वहां अपनी नमाज को अच्छा बनाएगा। अल्लाह पाक नमाज की हकीकत दे देंगे। 2 रकात पढ़ेगा और अल्लाह मसले को हल कर देंगे। पानी बरस रहा था, ऊपर नहीं बरस रहा था, पानी नहीं था, अंदर से चश्मा फूट रहा था, दफन कर दिया गया था और फिर नाश ऊपर आसमान तोड़ रहे थे। जान निकल चुकी थी, आवाज आ रही थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक फरमाया, हक फरमाया। अबू बकर ने हक फरमाया, हक फरमाया। करीब का पड़ा हुआ शहीद उनका नाम लेकर कह रहा था, इन्होंने हक फरमाया, हक फरमाया। वो तो मेरे बुजुर्गों सब जगह, मर्दों में, औरतों में, कब दुआ कराई है हुजूर से और बैरून कब गई है। कहां जाके दफन हुई है? हफ्ते में 15 दफन है सहाबा इकराम, जिसमें 8 सहाबा हैं, 7 सहाबिया थे। कितने बरस के बाद में वापस आए जाफर इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, और फिर आप भेज रहे हैं उर्दू
دین کو ذریعہ بنا کر مخلوق سے نہیں خالق سے براہ راست استفادہ کرنے والے بن جائے، جو قرآن پڑھے اور لوگوں سے مستغنی نہ ہو، ہم میں سے نہیں۔ ذکر کر رہے تھے اور تنگوے گر رہے تھے، ذکر کی برکت طاقت وہاں دیکھی اتنی دور جا کے، تو بادشاہ نے کہا کہ مدینے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگے خدا کی قسم ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اگر تم مدینے کی خبر سنا دو تو میں شام کا سمجھتا۔ اتنی دور وہ برکت نظر آ رہی تھی۔ بعض ایسے ہیں اللہ کے بندے، اگر یوں کہیں دیوار دھس جا تو یہ دھس جائے، جیسے کہ آپ دھس جاؤ اور دھستی چلی گئی چلے گی دیوار۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جا کر کے کہا عبداللہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، اگر تمہارے لیے میں کسی معالج کا انتظام کروں؟ کہنے لگے امیر المومنین ہے، ذی نورین ہے، جن سے ملائکہ حیات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے معالج کا انتظام، کیونکہ ایمان کو وہ اس سے جانچ رہے۔ ہم تو بچوں کے بھی ایمان کو نہیں دیکھتے، وہ تو بڑی بوڑھی بچی کے ایمان کو دیکھ رہی تھی، ذرا ملا دے پانی۔ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس دن کوئی معمول چھوٹ گیا، اللہ کی مدد اس سے ہٹی ہوئی ہے۔ معمول پورا ہونے پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ میں نے اس رات میں جو بہت مشہوری کی سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ بیان کیا ہے، میں نے تسبیح فاطمہ چھوڑی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب سے آپ نے چاش کی نماز کی فضیلت بتائی ہے میں نے چھوڑی نہیں ہے۔ ازواج مطہرات میں سے ہماری آپ کی ایک امی جان جب بھی مسواک کے اتنے فضائل سنے، جب بھی فارغ ہوتی مسواک لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میرا جی چاہتا ہے گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو اور میں اللہ کے راستے میں ہوں۔ تو ماحول سب ایسا بنو، سب مستقل اطاعت پر، قربانی پر۔ ہمارا سب کا پڑھتا ہوا ایمان کو حکموں پہ کھڑا کرتا ہے۔ قربانیاں بڑھ رہی ہوں گی، ایمان بھی بڑھ رہا ہوگا۔ جہاز یہ تو ہو سکتا ہے رفتار میں کمتی بڑھتی ہو جائے، لیکن رک جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر رکا نہ جانے کتنوں کو لے کے گئے گا؟ یوں کہیں میرا جہاز ہے، میں پائلٹ ہوں، میں سب واقف ہوں، میں سب ماہر ہوں، میں سب جانتا ہوں، ابھی جاننے سے پتہ چل جائے گا، روک کے دکھا۔ یہ تو ہو سکتا ہے رفتار میں کمتی بڑھتی ہو، اوپر نیچے ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن روکنے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرماتے تھے اللہ کے راستے کا نہ نکلنا یہ اللہ کے غضب کو متوجہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں جہاں تک اللہ نے پہنچا دیا ہمیں آپ کو سب کو، یہ اللہ نے اپنی قدرت سے پہنچایا ہے۔ 4 مہینے اللہ نے لگوائے، بیرون کا سفر اللہ نے کروایا، 2 مہینے نظام الدین کے اللہ نے لگوائے، یہاں تک کہ سال اللہ نے لگوایا، دوسرا سال اللہ نے لگوایا۔ جہاں حالت علالت میں بھیجا ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو، بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ، تو حضرت زید وہاں گئے موتا میں، اور بعد میں حالت علالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو امیر بنایا۔ اور ام ایمن رضی اللہ عنہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ صحابہ پر یہ بات بھاری پڑے گی تو آپ فرما لیں گے تم ایسی عورتیں ہو جیسے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے والی۔ کتنا میرے بزرگوں اللہ کے راستے کی نقل حرکت، تو 4 بیٹے بھی تھے اور شوہر بھی اور بیوی بھی سب وہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی ان کے بھائی، ماں بھی ہے، 4 بیٹے بھی ہیں۔ اللہ کے شکر دیکھو اللہ نے کیسا ماحول بنایا، ماشاءاللہ پورے گھر کی جماعت ماں مستورات کے جان لگی۔
बक्से में थे, दूसरा साल लगा के आ रही थी एक सुबह की जवान, उसमें 3 भाई थे माशाल्लाह, 2 शायद सगे भाई थे और एक चचा भाई। अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बड़ी बड़ी कुर्बानियों पर अल्लाह ने अपने फजल से एक मुल्क में जमात चल रही थी, हमारे बुजुर्गों में से थे, तो उनमें से एक साहब ने कहा मेरा ये 5वीं मर्तबा साल लग रहा है। तो कहने लगे तुम्हारे तो घर वाले बड़े परेशान होंगे तुमसे, हर दफा साल में चल दो। कहने लगे परेशान क्या हो घर वाली, उसके बाप ने भी 3 दफा साल लगा रखा। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, लोग यूं कह रहे जी आपके इतनी दफा 4 महीने लग गए, इतनी दफा 4 महीने लग गए। कहने लगे ना भाई साहब, सन 77 से 4 महीने लगा होगा, जोड़ लो कितने हो गए, तो 47 में देखो 4 महीने माशाल्लाह। निजामुद्दीन में मैंने कारोबारी के दरमियान एक बड़े आते हमारे यहाँ के मेरठ के, मैंने उनसे कहा ना तुम्हारे कौन सी मर्तबा 4 महीने, कहने लगे जी 54वीं मर्तबा है माशाल्लाह। कौन सी मर्तबा? 54वीं मर्तबा, 54, 50 और 4। रिसालत में दौर सहाबा में तो तकाज़ों वाली तरतीब है, तरतीब तो दौर फारूकी में बनी है, हर एक 4 महीने तो जरूर लगाएगा, वरना आदिल्ला सहाबा तो 6 महीने 8 महीने इससे ज्यादा है। रही अब एक रह गया मसला रोटी का, इस रोटी ने बात कर रखा। 3 मखलूक ऐसी है जिन्हें रोटी की बहुत है, आप हम सब हंसेंगे उसके नाम पे, लेकिन है हम भी हंसी के काबिल। एक तो चीनी को बहुत शुगर है रोटी का, ये भी बड़ी खट्टी करे अंदर, और फिर लाके सुखा रहे शाम की रोशनी में, और कैसे टुकड़े करने लगती है कभी ऊपर न जाए। एक चूहे को बहुत शुगर है रोटी का, इसे भी बहुत ही फिक्र है, और एक है हजरत इंसान को रोटी का फिक्र। 1 साल की भी हो अगर घर में मौजूद, हजरत मौलाना मोहम्मद इसी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे पैसे सबके पास है, किसी के पास काली शक्ल में, किसी के पास सफेद शक्ल में, किसी के पास पीली शक्ल में, किसी के पास हरी शक्ल में। हरी है फसल और काली है, अरे बोलो काली क्या है? भैंस। काली क्या? भैंस। और हरी क्या? खेती। और सफेद क्या? चांदी। और पीली क्या? सोना। ना सो तेरा हो सफेद और पीली, जर्द और सफेद। आपने किसे हाथों से धक्का दिया? दुनिया आई थी, कहते गई कि आपके जमाने वाले तो बच गए, आपके बाद वाले नहीं बचने। पानी जो पेश किया तो शहद का था, कहने लगे यही है दुनिया जिसकी खबर दी गई है हमें। भाई रोटी ने सबसे ज्यादा हमें तंग कर रखा, और इसी का सबसे पहले वादा है। अरे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन है या इय्याका नस्तईन व इय्याका नाबुदु है? बोलो क्या इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन है ना? ये पढ़ते आपकी इबादत करते हैं, आपसे मदद चाहते हैं। इस्तिआनत में तमाम जरूरतें हैं दुनिया और आखिरत की, और अल्लाह वादा खिलाफ नहीं है। अल्लाह से ज्यादा पक्का किसका वादा है? अल्लाह के काम करे और अल्लाह ताला इसे भूखा रखेंगे। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये जो 3 दिन या 1 दिन के फाके पर है ना, 1 साल की हलाल रोजी का, ये तो आम मुसलमान के लिए है, वरना दाई की तो अल्लाह नसरों का व्यापार करेंगे। अब तश्कील आपकी भाई आप हजरात तश्कील मालूम है किसे कहते हैं? तश्कील नाम लिखने को नहीं कहते। मैंने तो ये बात सुनी अपने बुजुर्गों से, बाकी आप हजरात हमारे बड़े हैं, सर के ताजे, आंखों की पुतली है, आपने तो खैर और भी ज्यादा सुना होगा, मैंने तो अपनी जो हैसियत से सुना है छोटा सा। तश्कील कहते हैं जो जहां है वहां से आगे बढ़े। 2 हदफ है हमारे। क्या है हदफ? इसलिए अपना गोल, अपना निशाना नहीं छोड़ना चाहिए।
कौन से? मस्जिद आबाद हो जाए 24 घंटे। मस्जिद, तुम तो बोल भी नहीं रहे, मस्जिद आबाद हो जाए और जिन्नात करें उसको आबाद। हाँ, कौन करे? इंसान नहीं, हम। और हमको भी बात में छोड़ो, पहले मैं। और मैं का मतलब 24 घंटे रहना नहीं। मैं का मतलब ये है अपना घर बार कारोबार से जितना वक्त बचे वो तो दे दो। चलो 8 घंटे 6 घंटे जो तुम हिसाब लगाओ, हिसाब लगा लो, लेकिन जो बच जाए वो तो दे दो। इसे क्या खर्चा रहेंगे? जो बच जाए अभी अल्लाह जानता है कितना बचा। लेकिन आप कहां कहां वक्त लगाते हैं लोग बैठ के। अगर फरमाते थे अगर सारे वक्त की उम्मत दे दे तो दीन का बड़ा हिस्सा जिंदा हो जाए। दूसरा हदफ क्या है? दूसरा निशाना, हर घर में औरतों की जमात दाखिल हो जाए। हर घर में, ये नहीं बोल रहे, अपनी वाली बात नहीं बोल रहे, क्या बात है? अरे हर घर में, आप लोग तो उर्दू समझते हैं माशाल्लाह, या वैसी जबरदस्ती धक्का ब्रेक आ लिया, कहते रहो हम भी सुन रहे। भाई हर घर में किनकी औरतों की? हाँ, और कह रहे थे अपने उल्मा में से कोई 20 महरम औरतें हैं जिनके साथ जा सकता है। अब वो पूछ रहे ना, उल्मा इकराम तशरीफ लाए हुए हैं। पहले तो एक जमात में एक आधा ही होता था, अब तो पूरी जमात उल्मा की हो। हमारे लिए कितनी कितनी उसकी बात है। वो तो कुरान हदीस पढ़े पढ़ावे, और फिर पूरी जमात उल्मा की, और पूरी जमात साल की, और पूरी जमात दूसरे साल की। और हम रहे खेती बाड़ी में, दुकान कारखाने में, और हमसे कहते हैं 5 महीने, तो हम उसमें लगाते हैं मत 5। अरे हमसे कहते हैं 6 महीने हर साल। अरे कुछ तो तरस खाओ। देखो मस्जिद नबी में माहौल बन जाए, हमारी मस्जिद में मस्जिद नबी वाला, और हर घर में औरतों की जमात चली जाए तो अल्लाह ताला हमारे महल्ले में माहौल कैसा बना देगा? अरे ये तो बोल दो कैसा बना देगा। वो जो कल मुफ्ती साहब ने बताया, बदबू आई ऐसी तेज, सबको हैरत हो गई, यहाँ सुन ये कैसी बदबू है कि किसी ने गीबत करी है। अरे एहसास हो गया नहीं हो गया फौरन? अगर जमात की नमाज में शरीक नहीं है तो क्या समझते थे? या तो बीमार है, या सफर में चला गया है, और या फिर वही हो गया जिससे हम डर रहे हैं। ये निफाक की अलामत बयान की गई है। नमाज पढ़ते हैं सुस्ती से, जिक्र करते हैं थोड़ा सा, खर्च करते हैं गिराई से। हम लोग बैठे होते हैदराबाद में, 2 साथी आए, मुफ्ती यादव साहब कहने लगे मुफ्ती साहब हम चाहते हैं 25 लाख रुपए खर्च में जाए। मुफ्ती साहब कह रहे 25 लाख 7-8 लाख रुपए में हो जाएगा। और 3 साथी हम तैयार हैं, एक मौलवी साहब को तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं 7-8 लाख रुपए में हो जाएगा, पूरे आलम में इतने में हो जाता है। कुछ देर तो सुनते रहे, फिर जैसे अंदर भरी हुई हो, कहने लगे कि मुफ्ती साहब बात ये है 25 लाख नहीं जाना, इज्तिमाई जो खर्च होगा इंफाक फी सबीलिल्लाह उम्मत पे खर्च करना है। हम चाहे इंफरादी तौर पर खर्च करें, लेकिन इसे जान माल को बेहैसियत बनाना है। 25 लाख ही लगाने हैं अल्लाह के रास्ते में जाके। कितने लगाने हैं? कौन? 2 और हम। बस दूसरे के लिए आमीन कहना बड़ा आसान। इस्लाम जिंदा हो जाए, आमीन। और इस्लाम सरे सदर हो जाए, इसके लिए हर साल 6 महीने, किसी साल 6 महीने, किसी साल 7 महीने, यही सहाबा की तरतीब है। जिस साल बैरून जाएंगे उस साल 7 महीने लग जाएंगे, 4 महीने या 5 महीने राह खुदा के अपने मुल्क, अपना सूबा है बैरून मुल्क, और 2 महीने उन सूबों का काम बढ़ा, उन इलाकों का काम बढ़ा जिनका निजामुद्दीन से रब्त रहा है। इसलिए सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला के कहा, उसामा अपनी जमात उस वक्त रवाना समझना जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना की है, अल्लाह की मदद उस वक्त के साथ आएगी। जितना सोहबत में होगा इतना मिजाज शरीयत बनेगा। चुनाचे वो लोग जल्दी रवाना करेंगे सफर कवर करने के लिए, तो फिर खजूर की गुठलियां देख के इब्तिदा छूटा है।
साहबों ने भी सुना तो नहीं था, लेकिन फौरन यही तीनों जवाब दिए, उमर हाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, हाँ हम हक पर हैं, हाँ ये नहीं कहा था इसी साल उनका करेंगे। कलमा वो बन जाएगा, फिक्र वो बन जाएगी जो अपने बुजुर्गों की सोहबत में रहेगा। वहादत कलमा वहादत फिक्र बनती है साथ रहते। अल्लाह ताला जैसे सारी दुनिया में काम ले रहा है, अपनी जरूरत समझ के हमारी तरबियत किसी से नाराज हो गया तो नवाइया था रहमतुल्लाह और उन्हें डांट के भगा दिया, हट जाओ। तो वो मालूम है कितना भागे दरवाजे तक आए और दरवाजे तक पड़े रहते थे और यूं कहते रहते थे, वो अपना दर न खोलेंगे हम उनका दर न छोड़ेंगे, वो अपना दर न खोलेंगे हम उनका दर न छोड़ेंगे, ये कहते रहते थे। अगर ने देखा है तो पढ़ाई है नहीं जा रहा है वो अपना दर न खोलेंगे हम उनका दर न छोड़ेंगे। हमारे इलाके के कोई बहुत बूढ़े आए, कहा हजरत ये बात सुनी, उन्होंने फरमाया, कहने लगे वो बड़े मियां, हजरत आप हजरात नहीं, अगर आपके यहाँ का कोई बच्चा भी और आपके यहाँ के बिल्ली के गले में पर्चा भी अगर आपके पास हमारे पास आपका पहुंच जाता हम उसे ही पूरा करते। मेरी बहराता अब्दुल्लाह फरमाते थे, इज्तिमाए कुलूब ये है वक्त के अमीर से दिल जुड़ा हुआ हो, इत्तिहाद फिक्र ये है उनकी फिक्र हमारी फिक्र हो, नहीं ये सही ये है जो कुरान हदीस की रोशनी में वो बात कह रहे हैं उसको हम पूरा करें। दोनों बातें हैं, पतंग डोर में भी बंधी हुई है और उड़ाने वाले के हाथ में भी है, डोर से कटी तब भी कट गई और हाथ से छूटी तब भी कट गई। हमारा तो ऐसा है तो शेर खुदा लेकिन कुनियत है अबू तुराब, ऐसा हम से अपने बुजुर्गों की सोहबत। वो तो 2 महीने मसला ये नहीं है बैगन काटना वहां पर इस्तेमाल करना है, वो तो हमारे वक्त के इस्तेमाल की वजह से, वरना अल्लाह की वजह से वहां इतना अमला है इंशाअल्लाह किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात को मुगालता था कि 2 दिन में ही बात समझ में आ जाएगी, वो तो अल्लाह ताला हमें सबको समझा देगा। कभी अपराध मुंतखब किए जाते हैं, कभी जगह मुंतखब की जाती है। अल्लाह ताला ने उस जगह को सारी दुनिया के लिए पसंद किया है। 2 महीने अपनी निजामुद्दीन के लिए और 5 महीने किसी साल 4 महीने अपने सुबह मालूम का मसला के साथ चिल्ला लग गया और 2 चिल्ले मर्दों या 3-4 महीने हमारे पूरे पैदल 2 अमल अल्लाह के गुस्से को ठंडा करते हैं, अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत और मस्जिद के आमद। इसके लिए दरखास्त है हर साल 6-6 महीने की अल्लाह के भरोसे पर खड़े होकर नियत करें, जिनके 4 महीने लग गए कि इंशाअल्लाह हर साल जिस अल्लाह ने पहली मर्तबा लगवाए वही अल्लाह हर साल लगवाएगा। तो इंशाअल्लाह खड़े होना तो ये कहो पहले दिल में नियत